आए दिन देश में नकली सिम कार्ड से जुड़े धोखाधड़ी के काफी मामले सामने आते रहते हैं, जिसे रोकने के लिए दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी तेजी से काम कर रहा है। इसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए डीओटी ग्राहकों की आईडी के इस्तेमाल से फ्रॉड और नकली सिम कार्ड के मुद्दों को निपटाने के लिए नॉर्म्स में बदलाव करने की भी तैयारी कर रहा है। इसके तहत अब एक आईडी पर सिर्फ 5 सिम ही जारी हो सकेंगे, जबकि फिलहाल एक आईडी पर 9 सिम एक्टिवेट किए जा सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, असम सहित उत्तर पूर्व राज्यों की आईडी पर 6 सिम एक्टिवेट हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने की भी तैयारी हो रही है। इसके लिए डिजिटली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यही नहीं, फ्रॉड करने वाले व्यक्ति के पकड़े जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार फर्जी आईडी के मुद्दे को निपटाने के लिए डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अनिवार्य बनाकर मजबूत केवाईसी मैकेनिज्म बनाने पर भी चर्चा चल रही है। बता दें कि डीओटी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि AINDIU विंग सिम कार्ड वेरिफिकेशन के मुद्दे पर काम कर रही है। ये विंग नेशनल वर्किंग ग्रुप की सलाह से 6 महीने के अंदर केवाईसी के नए नियम जारी कर सकती है। नेशनल वर्किंग ग्रुप में RBI और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी शामिल है। केवाईसी नॉर्म्स में डीओटी 2 महीने के अंदर टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि TAFCOP पोर्टल पैन इंडिया लॉन्च करने की भी योजना बना रहा है। फिलहाल ये पोर्टल आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, तेलंगाना और जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों में काम कर रहा है। नकली सिम कार्ड के मामलों से निपटने के लिए दूरसंचार विभाग कई उपायों पर काम कर रहा है, जिसमें नए केवाईसी नियम, सिम कार्ड एक्टिवेशन के लिए एक आईडी पर कम सिम कार्डों की संख्या करना भी शामिल है। इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने बाकी सुरक्षा उपायों पर भी काम करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने बाकी सुरक्षा उपाय भी बढ़ाए हैं, जिसमें कॉल ड्रॉप लिस्ट यानी कि CDR का इस्तेमाल, नकली सिम कार्ड खरीदने वालों की गिरफ्तारी, सुरक्षा समस्याओं से निपटने के लिए एक अलग संस्था जिसमें होने वाली धोखाधड़ी को कम किया जा सके। जैसे कि आप सब लोग आजकल हर एक दिन ये सुनते आ रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का इस्तेमाल हर फील्ड में होने लगा है। वैसे ही अब इस रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी सिम कार्डों की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। और टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन यानी TSSV के लिए फेशियल रिकॉग्निशन भी सरकार द्वारा पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। TSSV को हरियाणा के मेवात में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। TSSV का इस्तेमाल करते हुए सरकार जाली दस्तावेजों के सिम कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों की पहचान आसानी से कर पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि आपकी आईडी पर कितने सिम एक्टिवेट हैं? तो इसका पता लगाना बहुत ही आसान है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि TAFCOP तैयार किया है। इसके लिए उन्होंने एक पोर्टल tafcop.dgtelcom.gov.in लॉन्च किया है। इस पोर्टल में देश भर में चालू सभी मोबाइल नंबर का डेटाबेस अपलोडेड है। पोर्टल के जरिए स्पैम और फ्रॉड कॉल्स पर लगाम लगाने की भी तैयारी की जा रही है। आप भी इस पोर्टल के जरिए 30 सेकंड में ये पता लगा सकते हैं कि आपकी आईडी पर कितने सिम कार्ड एक्टिवेटेड हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आप बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP की मदद से इसमें लॉगिन कर लें। अब सभी नंबर्स की डिटेल आपके पास आ जाएगी कि आपकी आईडी से कितने नंबर एक्टिवेट हैं। ये उसी नंबर पर आएगी जो नंबर आपने रजिस्टर्ड किया है। और अगर इसमें से किसी नंबर का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप उसकी भी रिपोर्ट करा सकते हैं। इसके लिए आपको नंबर और दिस इज नॉट माई नंबर को सिलेक्ट करना होगा। अब ऊपर की तरफ दिए गए बॉक्स में अपनी आईडी लिखकर अपना नाम डालें और फिर नीचे की तरफ रिपोर्ट के बॉक्स पर क्लिक कर दें। शिकायत करने के बाद आपको एक टिकट ID रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, जिसके जरिए आप उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी आईडी पर रजिस्टर्ड सिम से गलत या फिर गैर कानूनी गतिविधियां चल रही हैं, तो आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। इसीलिए आपके लिए भी ये जानना बेहद जरूरी है कि आपकी आईडी पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं। तो आप इसे आसानी से चेक कीजिए और धोखाधड़ी से बचिए, क्योंकि डिजिटल तो हम हो रहे हैं, लेकिन डिजिटल सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। तो ऐसी ही कुछ खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जागरण बिजनेस।